हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 6 की बुक गुड विद ग्रामर का चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नेम एडवर्ब के इस चैप्टर से संबंधित सभी एक्सरसाइज आप सभी को बुक में फिल करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए चैप्टर की और ये देखते हैं कि इस चैप्टर के किस एक्सरसाइज में कौन सा वर्ड एडवर्ब है, किस एडवर्ब को फिल करें और किस किस तरीके के एडवर्ब होते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लेट्स बिगिन के बारे में समझेंगे। लिखा हुआ है रीड द सेंटेंसेज एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स। वाक्य को पढ़ो और एक्शन वर्ड को सर्कल करना है। देन अंडरलाइन द वर्ड्स, और तब रेखांकित करना है शब्दों को डेट जो से समथिंग अबाउट द एक्शन वर्ड, जो एक्शन वर्ड के बारे में कुछ बताती हैं, कुछ कहती हैं। द वर्ड चिर्प्ड स्वीटली, तो पहले तो हमें सर्कल करना है। यहाँ पे चिर्प्ड चहचहाना एक क्रिया है, एक्शन वर्ड है। सेकेंड, द टीचर स्कोल्डेड मी, अध्यापक ने मुझे डांटा, यह भी एक एक्शन वर्ड है। तीसरा, द बॉल रोल्ड, लुढ़कना, ये भी एक एक्शन वर्ड है, क्रिया। प्लीज कम इनसाइड, चौथे सेंटेंस में कम, यह एक एक्शन वर्ड है। फिर आगे कह रहा है कि उनको आप रेखांकित करें जो कुछ एक्शन वर्ड के बारे में कहती हैं। तो यहाँ पे स्वीटली, जेंटली, अवे और इनसाइड, ये सभी वर्ड हमारे एडवर्ब हैं। यू ऑलरेडी नो दैट वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, आप पहले से जानते हैं कि क्रिया एक्शन वर्ड्स होते हैं। एवरी सेंटेंस हैज ए वर्ब, प्रत्येक सेंटेंस में एक क्रिया होता है। बट लेकिन देर आर आल्सो सर्टेन वर्ड्स दैट गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो हमें अधिक इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट हाउ, कैसे द एक्शन इज बीइंग डन, कि किस तरीके से या कैसे एक्शन को किया जा रहा है, अथवा वेयर इट इज डन, अथवा या कहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे कुछ वर्ड्स उसमें होते हैं। लुक एट दिस सेंटेंस, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद द बॉल आउटसाइड, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं आउटसाइड, बाहर। द वर्ड आउटसाइड गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्शन, यह शब्द हमें इस क्रिया के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है। These types of words are known as adverb, इस प्रकार के शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पे एडवर्ब का डिफिनेशन है, an adverb is a word or any expression that modifies an adjective, verb and other adverb, a prepositional phrase, a clause or a sentence. Adverbs typically answer actions like how, in what way, where, when, etc. नेक्स्ट चैप्टर पे है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो यहाँ पर एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में दिया है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मिंग एडवर्ब्स फ्रॉम द एडजेक्टिव्स गिवन इन ब्रैकेट्स। प्रत्येक सेंटेंस में एक वर्ड एडजेक्टिव है, लेट, पोलाइट, पेशेंस, एवेंचुअल, कन्विंसिंग, कंप्लीट। इन्हीं वर्ड की सहायता से हमें उनको पहले एडवर्ब बनाना है और इन सेंटेंस को पूरा करना है। तो हम आपको बताएंगे, पहला सेंटेंस है आई गॉट अप डैश बिकॉज माई अलार्म डिड नॉट रिंग।
यहाँ पे लेट एडजेक्टिव वर्ड भी है और यही शब्द हमारा एडवर्ब भी है। इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, इसी को हम लोग फिल कर देंगे लेट। सेकंड पोलाइट है, तो पोलाइट एक एडजेक्टिव वर्ड है। पोलाइट को हम लोग पोलाइटली लिखेंगे, इसमें हम यल वाई ऐड कर देंगे, POLITELY पोलाइटली। पेशेंस है, पेशेंसली हो जाएगा, इसमें भी हम लोग यल वाई जोड़ेंगे, PATIENTLY पेशेंसली। इसी तरीके से इवेंचुअल है, इवेंचुअली हो जाएगा, EVENTUAL। फिर एक यल और ऐड करेंगे, डबल यल करके वाई करेंगे इवेंचुअली। कन्विंस है, तो इसमें भी हम लोग यल वाई ऐड करेंगे, CONVINCINGLY। अगला सेंटेंस है गौरी वाज कंप्लीट है, तो कंप्लीटली, COMPLETELY। केयरफुल का केयरफुली, FULLY। नेक्स्ट सडन का सडनली, इजी का इजली। यहाँ पे हम वाई को हटा के आई लिखेंगे, तब LY ऐड करेंगे, इजली। टेरेबल है, टेरेबली, TERRIBLE को वाई में कन्वर्ट करेंगे। बैड का बैडली होता है, बैड का बैडली। फुल का फुल्ली। इस तरीके से इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज क्या होता है। सेकंड कह रहा है complete the following sentence with an appropriate adverb of time from the box given below. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेंटेंस दिए गए हैं और 10 सेंटेंस के लिए यहाँ पे बॉक्स में 10 एडवर्ब भी दिया गया है। इन सभी को हमें फिल करना है और देखना है कि किसमें क्या आता है। तो चलिए देखते हैं। लास्ट मंथ चार्ली volunteered एट द एनिमल शेल्टर। यहाँ पे ए लिखेंगे, इट मीन्स लास्ट मंथ को हम लोग इस सेंटेंस में फिल करेंगे। उसके बाद माई फ्रेंड विल अराइव बाय बस, मेरा मित्र बस से पहुंच जाएगा, या फ्यूचर टेंस है, यहाँ पर हम लोग बीट के लिए टुमारो को फिल करेंगे, यहाँ पे टुमारो। तीसरा हमारा सी है, तो सी के लिए हम लोग जसमीत हैज नॉट लेफ्ट फॉर स्कूल एट, अभी तक, यहाँ तक सी फिल करेंगे इसमें, अभी तक। आई क्लीन माई रूम, मैंने अपने कमरे को साफ किया। एस्टरडे, यहाँ पे डी को यहाँ फिल करेंगे, डी में एस्टरडे को फिल करेंगे। शीतल है नेवर सीन हिम बिफोर, शीतल उसे पहले कभी नहीं देखी, तो ई में हम लोग बिफोर को फिल करेंगे। माई पेरेंट्स स्टेड एट ए बीच रिजॉर्ट लास्ट वीक को एफ में फिल करेंगे। यहाँ पर मिसेस स्मिथ इज गोइंग टू शिकागो, मिसेस स्मिथ इज गोइंग टू शिकागो लेटर, बाद में, तो यहाँ पे हम जी में लेटर को फिल करेंगे। अर्नव पेज हिज कार इंश्योरेंस
ईयरली। अर्नू ने अपनी कार का इंश्योरेंस वार्षिक लिया है। यहाँ पे ईयरली को हम यस में फिल करेंगे इस सेंटेंस में। स्मिता वर्क्स एज ए टीचर नाउ। स्मिता अब एक अध्यापक के रूप में काम करती है, तो यहाँ पे हम नाउ को आई में, और लास्ट हमारा है प्रमोद विल बी बैक। प्रमोद वापस आ जाएगा टुडे आज, तो लास्ट में इट मीन जे, इसको यहाँ फिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। चलिए दोस्तों, तीसरा एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ पे हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस बनना है, बट यहाँ पे कोई हिंट नहीं दिया है, इसलिए इस सेंटेंस को, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगेगा, हो सकता है। आई हैव इज टू गो। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग नोवेयर। पहले सेंटेंस में आई हैव नोवेयर इज टू गो। मालती वाज somewhere. Niti was still looking down. D में the storm made the boat spin near the bridge. Near the bridge, BRIDGE, near the bridge, in the water. She walked down from her car. वो अपने कार से नीचे आई because it refused to start. यहाँ पे down। F में we have already looked everywhere, everywhere, there. You can't stand there chatting all day. Somewhere, इसमें भी there आएगा। The principal room is over there. और लास्ट में I came here as soon as I heard the news. चलिए दोस्तों, तीसरा भी एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा एक्सरसाइज के रहा चूज द करेक्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ पे हमें टिक करना है, हिंट दिया है। प्रत्येक सेंटेंस के लिए दो विकल्प दिए गए हैं, और उनमें से जो राइट है उस पर टिक करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है, सेंटेंस में फिल करना है। चलिए देखते हैं, पहला सेंटेंस है दिस मूवी इज डैश इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक वेरी, यहाँ पे फिल करेंगे। माई बेस्ट फ्रेंड महिमा इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, बहुत अधिक बुद्धिमान है। द सनराइज वाज रियली प्रेटी, वास्तव में बहुत ही सुंदर दृश्य होता है सनराइज का। रियली। दिस न्यू बुक इज नॉट वेरी एक्साइटिंग, यह नई किताब बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। नॉट वेरी। द टूरिस्ट आर फीलिंग स्लाइटली अनवेल, सर्दी मीन्स होता है थोड़ा थोड़ा। द टीचर इज नॉट पार्टिकुलरली हैप्पी अबाउट द पुअर परफॉर्मेंस, यहाँ पे लिखेंगे नॉट पार्टिकुलरली। नेक्स्ट यहाँ ऑल योर आंसर आर परफेक्टली करेक्ट, तुम्हारे सभी उत्तर पूर्ण रूप से सही हैं। द वेदर इज ऑलमोस्ट परफेक्ट फॉर एन आउटडोर पिकनिक, मौसम हम लोग आउटडोर पिकनिक लिए
लगभग परफेक्ट है। और लास्ट है द स्टूडेंट्स नियरली फिनिश दियर वर्क। विद्यार्थी लगभग अपने काम को समाप्त किए कर चुके हैं। अब पांचवा सेंटेंस, पांचवा एक्सरसाइज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फिल इन द ब्लैंक बी सुटेबल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर भी कोई हिंट नहीं दिया है। तो पांचवे में यहाँ पे आई थिंक नेवर। माई टीचर ऑलवेज गेट्स टू क्लास ऑन टाइम। मेरे अध्यापक हमेशा समय पर स्कूल या क्लास में आते हैं। बट ही इज नेवर लेट फॉर एनी लेसन। और वो कभी भी किसी लेसन की लेट नहीं होते हैं, क्योंकि वो समय पे आते हैं तो लेट कहाँ से होंगे। सेकंड यहाँ पर है बी यूजली, यू एस यू ए डबल एल वाई, यूजली क्लीन माई रूम। मैं प्रायः अपने कमरे को साफ करता हूँ। ऑलमोस्ट थ्राइस अ वीक, लगभग सप्ताह में 3 बार। Their family often, often, often go to a restaurant. They go there once a month. अगला सेंटेंस है माई ब्रदर इज नेवर सेड ही ऑलवेज। यहाँ पे नेवर का अपोजिट ऑलवेज। मेरा भाई कभी भी उदास नहीं होता है, वह हमेशा खुश रहता है। सुमित मोस्टली गोज टू स्कूल बाई बस। सुमित अधिकांश बस से स्कूल जाता है। आई ओनली डू इट वंस, मैं केवल इसको एक बार करता हूँ। और लास्ट यहाँ पे सेंटेंस है इस चैप्टर का, माई सिस्टर्स फेल्ड द टेस्ट ओनली वंस, शी यूजली गेट्स गुड मार्क्स, गुड ग्रेड्स। मेरी बहन टेस्ट में केवल एक बार असफल हुई है, वह प्रायः या वह अक्सर अच्छे ग्रेड्स पाती है। पेज को टर्न करते हैं। इस पेज पर है ही ऑलवेज ईट्स नूडल्स बट I have seen him eat rice rarely. RARELY। और लास्ट यहाँ पे हम फिल करेंगे जॉन sometime rides his bike to school maybe twice a week। हम छठवीं एक्सरसाइज पे चलेंगे। छठवीं एक्सरसाइज, fill in the blank with the correct degree of comparison of adverb using the words given in brackets। यहाँ पे डिग्री से संबंधित एडवर्ब को फिल करना है। हम सबको पता है कि डिग्री 3 होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में हम लोग सुपरलेटिव फॉर्म फिल करेंगे एडवर्ब का। कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव फॉर्म यूज करेंगे और पॉजिटिव में पॉजिटिव। तो यहाँ पे दिया है मेलोडियस, इसका एडवर्ब होगा मेलोडियसली, यल वाई ऐड करेंगे। और यहाँ पे दैन है तो यहाँ पे सबसे पहले हम मोर लिखेंगे। मोर को लिखने के बाद इसमें यल वाई ऐड करेंगे और इस वर्ड को यहाँ पर फिल कर देंगे। सेकंड यहाँ पे है ग्लैड, तो हम यहाँ पे ग्लैड ही भर देंगे। ग्लैड GLAD ए है, GLAD ग्लैड को फिल करेंगे। और यहाँ हार्ड है तो कंपैरेटिव डिग्री है, हार्डर हो जाएगा ये। केयरलेस है तो केयरलेसली होता है इसका। तो यहाँ चूंकि सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव में है तो यहाँ लिखेंगे मोस्ट पहले और इसमें यल वाई ऐड करेंगे। और एल वाई को ऐड करने के बाद इस वर्ड को यहाँ पर फिल कर लेंगे। फिर ये यहाँ पे कंपैरेटिव है, फास्ट का फास्टर हो जाएगा। और एफ यहाँ पे सीरियस, तो सीरियस का सीरियसली होता है, यहाँ यल वाई पहले लिखेंगे
और यहाँ पे देन है तो देन है तो यहाँ पे कंपैरेटिव MORE मोर, और इस वर्ड को यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे। सातवां एक्सरसाइज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर एडिंग द गिवन एडवर्ब्स इन एन एप्रोप्रिएटेड प्लेस। इस सेंटेंस को हमें पुनः लिखना है दिए गए रिक्त स्थान पर, बट हमें नेबर का यहाँ जो एडवर्ब दिया है उनका यूज करके। तो हम आपको बताएंगे कि नेबर का यूज करना कहाँ है। तो नेबर का यूज हम लोग हमेशा मुख्य क्रिया से पहले करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, नेबर को यहाँ लिखेंगे और इसी सेंटेंस को दोबारा यहाँ लिख लेंगे। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे कंप्लीटली है, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कंप्लीटली का यूज यू और फॉरगेट, यहाँ पे इसको लिखेंगे और इसको यहाँ पे लिखने के बाद इस सेंटेंस को आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा, सेंटेंस पूरा हो जाएगा। केवल ये ध्यान रखना है कि नेबर वर्ड को हम कहाँ लिखें और कंप्लीटली को कहाँ पर लिखें। तो हमने हिंट कर दिया है, आप लोग इसको लिख लेंगे। इसी तरीके से तीसरा यहाँ पे सी, तो सी में यहाँ दिया है क्विकली, तो क्विकली का यूज लास्ट में ही होगा, अंत में ही इसी पे होगा और इस सेंटेंस को पूरा लिखेंगे, बी गॉट ड्रेस्ड क्विकली। प्रोबेबली है संभवतः, तो प्रोबेबली का यूज हम लोग सबसे पहले करेंगे यहाँ पर, इस वर्ड का यूज हम लोग यहाँ करेंगे, PRO प्रोबेबली BABLY और कामा लगा के इसी सेंटेंस को पूरा लिख लेंगे, प्रोबेबली। उसके बाद यहाँ एट वंस, तो एट वंस का यूज हम लोग रोहन के बाद, एट वंस का यूज यहाँ पर करेंगे, रोहन एट वंस रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। लास्ट है यहाँ पे ऑफन यूज करना, तो ऑफन का यूज हमें क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में यहाँ पर लिखना है। ऑफन का यूज यहाँ पे लिखने के बाद सेंटेंस को आप ऐसे ही पूरा करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में एडवर्ब दिया गया था, केवल हमें ये बताना था कि उसका उचित स्थान कहाँ पे यूज होगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हर एडवर्ब का स्थान फिक्स हो। कुछ स्टार्टिंग में आते हैं, कुछ लास्ट में आते हैं और कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो मुख्य क्रिया से पहले यूज किए जाते हैं। इस तरीके से हमने आपको हिंट किया, आप इसको पूरा करेंगे। आठवां एक्सरसाइज, यहाँ पे हमें एडवर्ब को अंडरलाइन करना है, सो इजी, क्विकली, इवेंचुअली, फॉर्चुनेटली, और इसमें ऑलमोस्ट, मिस्टीरियसली हो जाएगा, एक्सीडेंटली, इनकरेजिंगली, लाइटली, क्रूसली, क्वाइटली और ग्रेसफुली। जिनको भी हमने अंडरलाइन किया, ये सभी वर्ड हमारे एडवर्ब हैं, इन्हीं को हमें रेखांकित करना था इस एक्सरसाइज में। अब लास्ट यहाँ पे हमें टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है। प्रत्येक सेंटेंस में एक वर्ड एडवर्ब दिया है और हमें ये बताना है कि दिया गया एडवर्ब किस कैटेगरी का है, काइंड्स बताना है। तो एक का पहला एडवर्ब ऑफ मैनर है, तरीका बता रहा है, द लिटिल गर्ल रन होम क्विकली, छोटी बच्ची या छोटी लड़की दौड़कर घर गई क्विकली, जल्दी से, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है। सेकेंड यहाँ पे हमें बताना है एनीवेयर, तो प्लेस के बारे में बता रहा है, स्थान के लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ऑलवेज ये डिग्री में आएगा, सॉरी ए फ्रीक्वेंसी में आएगा, द चेयरमैन ऑलवेज वेलकम टू द ऑडियंस, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सी के लिए हम चौथे को, उसके बाद डी के लिए तारा पुट डाउन द पप्पी जेंटली, इसमें दो वर्ड एडवर्ब है, डी में दो वर्ड, इसमें हमको दो जगह टिक करना है। आई थिंक यहाँ पे
दो ऑप्शन को टिक करेंगे। एक है डाउन, जो कि स्थान बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया ये। फिर जेंटली मैनर हो गया, तो यहाँ पे पहला और चौथा दोनों टिक करेंगे। मैनर में आपका जेंटली हो जाएगा, डाउन आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। ई है आई नेवर फॉरगेट टू माई होमवर्क। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऑलवेज, नेवर, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। यफ है यूजली, यफ में तीसरा फिर करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। टुमारो है टाइम को शो कर रहा है। अब स्थान है तो एडवर्ब प्लेस। फेयरली, नीटली से हमको मैनर लग रहा है, एडवर्ब मैनर है ये। और द बस विल अराइव सून, शीघ्र ही पहुंच जाएगी। जे में एडवर्ब ऑफ टाइम, समय की तरफ इशारा कर रहा है, तो समय के लिए इशारा कर रहा है, तो यहाँ पे हम एडवर्ब ऑफ टाइम को टिक करेंगे। अब यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को द सिंपल टेंसेस के बारे में बताएंगे और इससे संबंधित सभी एक्सरसाइज हम आपको फिल करवाएंगे। यह चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। थैंक यू।